पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी में धुंध का राज। मियां चन्नू, मोहसिनवाल, खानेवाल, लोधना, बहावलपुर में कौमी शाहराह पर भी धुंध ही धुंध। हद्दे निगाह 10 से 100 मीटर रह गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं का भी राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। उधर बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर तान ली। मरी में सयाह बर्फबारी शुरू होते ही मॉल रोड पर निकल आए। अस्तोर, एबटाबाद, शिमाली वज़ीरिस्तान में बर्फबारी। कोयटा, चमन, कलात, हरनाई और मस्तोंग में भी पहाड़ों पर सफेदी फिर गई। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की जानों को खतरा है। मुझ में 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी है। पाकिस्तान के सियासतदानों को और शाहदरा में कल बहुत बड़े दहशतगर्द फड़े गए हैं। नेक्टा ने ये कहा है कि इस जलसे को खतरात हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपने बच्चों को महफूज दुनिया में रखना चाहते हैं और गरीब के बच्चों को रिस्क में लाना चाहते हैं तो मैं तो नहीं रोक सकता। ये सूबा बेहतर फैसला कर सकता। तमाम सियासतदानों की जान को खतरा है। शेख रशीद ने कहा, अपने बच्चों को लंदन फ्लैट्स में रखकर लोगों के बच्चों को खतरे में डालना चाहते हैं। लोगों को खुद फैसला करना होगा। कप्तान ने स्लिप से हटाकर 1 डाउन खिलाने का फैसला किया। ये कहना कि हमारे साथ कोई राब्ते में है, हमारे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं। झूठ दर झूठ बोला जा रहा है, जिसके कि ये जाहिर है कि माहिर हैं। ऑपोजिशन के कुछ MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए ऑपोजिशन से राब्ते नहीं कर रहे। ऑपोजिशन रहनुमा तकरीरों में झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान करप्शन के सुल्तान हैं। लोगों को बेचना और खरीदना इनके अदवार में शुरू हुआ। नैब कवानीन तब्दील कर दें तो 1 घंटे में जलसा मुलतवी कर देंगे। PDM के इस्तीफों पर अभी तक कंफ्यूजन बरकरार। बिलावल का कहना है, CEC के इजलास में हतमी फैसला होगा। हुकूमत से बात करने का वक्त गुजर गया। 13 दिसंबर के बाद तहरीक का दूसरा फेज शुरू होगा। मरीम नवाज ने वज़रा के नून लीग से मुज़ाकरात के लिए राब्तों का दावा कर दिया। कहती हैं, जाली और वोट चोरों से अब बात नहीं होगी। बिलावल की जाती उम्र आमद। मरीम नवाज से दादी के इंतकाल पर ताज़ियत। मौलाना फजल रहमान अरबों रुपए खाने के अलावा कुछ और साजिशों का भी हिस्सा रहा है। इस मुल्क के अंदर बैरूनी कुव्वतें जो हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए जो काम करती रही हैं, ये उनके साथ काम करता रहा है और ये भी मैं दावा कर रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान अरबों की जायदादों के मालिक है। अली अमीन गंडापुर ने दस्तावेजात जारी कर दी। दुबई, DI खान, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, पेशावर, शोरकोट और दीगर शहरों में प्रॉपर्टीज का दावा। मजीद कहा, फजलुर रहमान मुल्क दुश्मनों के साथ काम करते रहे। बताएं, MI6 से किस बुनियाद पर राब्ते कर रहे थे? अजीत दोवल के साथ मुलाकात क्यों की? मौशी इस्तेहकाम के समरात अवाम तक पहुंचाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौशी टीम के इजलास से खिताब। इजलास में बताया, बैरूनी सरमायाकारी और स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में बताया, नवंबर में भी तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ। मुसलसल 6 माह से बढ़ती तरसीलाते ज़र नवंबर में $2 अरब से ज़ायद हो चुकी हैं। भी पार्टी जो है इस वक्त में जलसे कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हुजूम में जो उनको धकेल रहे हैं, तो उनको मतलब है कि ज़बरदस्ती कोविड करा रहे हैं। उनके जिन लीडरों को जो है यहाँ पे अभी कोविड हुआ है तो वो तो जाके अभी वहाँ पे क्वारंटाइन हो गए और आइसोलेशन में चले गए। अवाम कहाँ जाएंगे? कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक। करना होगी पहले से ज्यादा एहतियात, सोच पाकिस्तान। शहरियों का कहना है, हमें कोरोना वबा को सीरियस लेना होगा। इज्तिमात पर पाबंदी के फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा है।
شہری SOPs پر عمل کر کے عوامی آگاہی مہم کا حصہ بننے لگے۔ آپ بھی حفاظتی اقدامات کریں، ماسک لگائیں، تصویر بنا کر 92 نیوز کو واٹس ایپ کریں۔ بھارتی کسانوں کا مودی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ شدید سردی کے باوجود ہزاروں کسانوں کا دھرنا جاری، ایک گروپ کرتے اتار کر احتجاج میں شریک ہو گیا۔ کسان رہنماؤں کی ریلوے ٹریک پر دھرنوں کی فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں سکھ کمیونٹی کی مودی اور نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں۔ دوسرا انٹر اسکواڈ میچ PCB گرین نے جیت لیا۔ بارش کے باعث نیٹ سیشن متاثر، کھلاڑیوں کے فزیکل ٹریننگ۔ مصباح الحق کا کہنا ہے 18 دسمبر سے پہلے تیاری مکمل کر لیں گے۔ ننھے فینس کپتان بابر اعظم سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 15 دسمبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی معاشی کورونا کی صورتحال پر غور ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا 11 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل قانونی معاملات پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت خزانہ وفاق کی جانب سے صوبوں کو رقوم کی فراہمی اور وسائل پر بریفنگ دے گی۔ احساس کفالت پر سروے اور کورونا ریلیف فنڈ پر بریفنگ ایجنڈے میں شامل ہے۔ سوئی ناردرن سدرن گیس کمپنیز کے مستقل MDs کی تعیناتی ایجنڈے کا حصہ ہے، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے CEOs کی تعیناتیاں بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ موسم کی بات کریں، ملک کے مختلف پہاڑی سلسلوں پر برف باری نے رنگ جما دیا ہے۔ استور، مری، ایبٹ آباد اور شمالی وزیرستان میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بلوچستان میں کوئٹہ اور چمن سمیت مختلف علاقوں میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ تاہم محکمہ موسمیات نے آج بھی مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ شمالی علاقوں میں برف باری، روئی کے گرتے گالوں نے مست نظارے اور حسین کر دیے۔ استور، ایبٹ آباد، گلیات میں دن بھر برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال اور رزمک نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں آسمان سے گرتی چاندی نے سما باندھ دیا۔ کوئٹہ، چمن، کیلات، ہرنائی اور مستونگ میں برف ہی برف۔ سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ مری میں وقفے سے برف باری، سیاح مال روڈ پر برف باری کے نظارے لیتے رہے۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالوں کو دیکھ کر منچلوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج پھر خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی۔